बातें शेयर हुई और काफ़ी हेल्पफुल थे वो, और काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमने बहुत अच्छा वहाँ एक के बाद एक जो हमारे वहाँ पे टैलेंट राउंड था या स्पीच थी वो हमने करी और सबने बहुत अच्छा किया। अमीशा जी आप कुछ? मेरा नाम अमीशा चौधरी है और मैं फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मिसेस इंडिया लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर हूँ। और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी। मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का ये 46वां सीज़न था जो ऑर्गेनाइज हुआ। हर साल इनका जो एडिशन है वो अलग देशों में होता है। इस बार इन्होंने मनीला फिलीपींस में ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पे 90 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग देशों से डेलीगेट्स आए थे। और बहुत ख़ास बात इस प्लेटफॉर्म की मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की ये रही है हमेशा से कि ये डोमेस्टिक वायलेंस फोरम पे बहुत ध्यान देते हैं। उसको लेके एक बहुत बड़ा फोरम ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे हर कंट्री से जो भी डेलीगेट्स आते हैं वो अपने देश में जो भी डोमेस्टिक अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मुद्दे हैं उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड कि कंचन गुप्ता ने इंडिया के जितने भी हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी केसेस हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितनी भी जो भी पिछले कुछ समय में केसेस फाइल हुए हैं, उन्होंने मीटिंग भी करी पर्सनल वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स से भिलाई के और रायपुर के। और एक ग्राफ तैयार किया हम लोगों ने कि क्या क्या जो हैं जो डेली बेसिस पे जो मैरिड लेडीज़ हैं या फिर जो गर्ल चाइल्ड हैं अपने घरों में या फिर आसपास के इलाकों में डोमेस्टिक अब्यूज़ जो है किस तरीके से वो उससे लड़ती हैं, क्या क्या सहन करती हैं। तो इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई और वहाँ पे इन्होंने बहुत बखूबी से उस चीज़ को प्रेजेंट किया मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन में। और काफ़ी ऐसे बहुत खूबसूरत सफ़र रहा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इस बार कंचन के साथ वहाँ पर गई थी और मैंने काफ़ी नज़दीकी से देखा कि इतने बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म पे जो कंपटीशन है वो कितना टफ होता है, जो मुकाबला है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। और काफ़ी सारी ख़ास चीज़ें हैं जो हमने हिंदुस्तान को वहाँ पे हमारे कंट्री का जो कल्चर है, हमारे जो कंट्री की रिप्रेजेंटेशन है, उसको हमने वहाँ पे जिस तरीके से कंचन गुप्ता ने प्रस्तुत किया, जिन तैयारियों के साथ हम वहाँ गए थे वो बखूबी इन्होंने वहाँ पे निभाया है। और इतनी बड़ी उपलब्धि जो मिसेस एलीट यूनिवर्स की जो इन्होंने ये टाइटल जो हासिल किया है, मेरे लिए ये बहुत खूबसूरत सफ़र इनके साथ रहा और बहुत काबिल तारीफ़ है जिस तरीके से उन्होंने इतना टफ़ जो कंपटीशन 90 लोगों के बीच में दिन रात 10 दिन तरह तरह के राउंड्स, चाहे वो नेशनल कॉस्ट्यूम, आप सभी जानते हैं कि ब्यूटी पैजेंट में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नेशनल कॉस्ट्यूम क्या मायने रखता है, क्योंकि वहाँ सभी लोग अपने अपने जो कंट्री के कॉस्ट्यूम है एक कॉस्ट्यूम की तरह ज़रिए से वो अपना जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो बहुत ख़ास रहा इनका वो राउंड भी। बाकी खुद बताएंगी कि उन्होंने किस तरीके से उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया। ओके कंचन जी, सो अमीशा जी ने कहा कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पर आपके ऊपर, तो वो फीलिंग के बारे में बताइए जब आपको एक राउंड से नवाजित किया गया। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, अगर उस मोमेंट और उस फीलिंग के बारे में अगर बताना चाहें? बहुत बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है एक औरत के लिए जब उनके सर पे ताज सजता है। और वो फीलिंग हम शब्दों में नहीं बोल सकते, मेरी स्माइल से आप पता कर सकते हैं। या जितनी औरतें हैं जो जीतना चाहती हैं वो इसी उम्मीद पे आगे बढ़ती है कि हमें कुछ मिले, और मैं भी उसी उम्मीद से गई थी और मैंने एक ताज जीता। और ये एक्सपीरियंस हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी भर की एक याद रह के आ गया है कि ये एक्सपीरियंस मेरा है और ये क्राउन मेरा है जो भारत के लिए मैं यहाँ लाई हूँ। राइट। और अमीशा जी, सेम सवाल आपसे भी है। क्या फीलिंग थी वो जब इनको ये क्राउन पहनाया गया कंचन जी को, और आप भी मुझे लगता है कि थोड़ी इमोशनल हुई होंगी वो टाइम पे, अगर आप शेयर करना चाहें उस मोमेंट के बारे में, उस फीलिंग के बारे जी में। बिल्कुल। ये जो फिनाले था 46th सीज़न का मिसेस यूनिवर्स का, ये वहाँ एक काफ़ी खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। सभी लोग जो चीयर लीडर्स थे, वेलविशर्स थे, फैमिली फ्रेंड्स, जितने भी डेलीगेट्स के वहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठे थे, सब अपने अपने डेलीगेट्स को सपोर्ट कर रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ मैं मेरी टीम कंचन गुप्ता के लिए इंडिया सपोर्ट कर रही थी, तिरंगा लहरा रहे थे। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जब आप बाहर विदेश में अपने देश का नाम लेते हो, क्योंकि बहुत खास बात है इस ब्यूटी कंपटीशन की या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की कि आप अपनी कंट्री के नाम से जाने जाते हो। वहाँ पे आपकी पर्सनल खुद के नाम से आपको कम बुलाया जाता है। तो अगर हम चीख के अगर उनको सपोर्ट कर रहे थे तो इंडिया इंडिया बोल रहे थे जब भी कंचन गुप्ता आ रही थी प्लेटफॉर्म पे। और मेरे वाकई में मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उनका नाम अनाउंस किया गया एज मिसेस एलीट यूनिवर्स। मुझे सच में मैं बहुत इमोशनल हो गई, मैं नर्वस हो गई, मेरे बटरफ्लाइज हो रहे थे।